आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ठीक है, तो ट्रेड डील हो गई है और हो जाएगी, हो गई है, हो जाएगी। पीएम मोदी है, मस्त साइन करके आएंगे ट्रेड डील मतलब। तो फिलहाल हिस्टोरिक ट्रेड डील, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है। अब ये ट्रेड डील पता नहीं कितने समय से बोरिस जॉनसन थे, 5-6 साल से बस हो ही रही है। तो यूके ब्रेग्जिट, आपको पता है क्या वो ब्रेग्जिट का मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ब्रिटेन एग्जिट कर गया है। और उसके बाद हमने एक इंडिपेंडेंट ट्रेड डील साइन किया यूरोपियन यूनियन ने। आपको अभी पता है कि भारत की गुजरात के ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगाए, नायरा जो कि रशिया से बिजनेस करती थी, रशिया भी भड़का। तो इंटरेस्ट है अपने अपने, जहाँ जिसको जो मिल जाए। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ससुर वो कह रहे होंगे कि अरे यार ये क्या बदतमीजी है। कल फिर उन्होंने 25वीं बार 25th टाइम उन्होंने बोल दिया है कि हमने जो है वो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है और हमने ट्रेड डील बोली थी उनसे। और उन्होंने, इंडिया ने पाकिस्तान के 5 जेट्स मार गिरा है, तो हमने कहा कि नहीं नहीं। और उधर इनके मंत्री साहब कह रहे हैं, एक मंत्री मैं सुन रहा था कि देखो भारत ने हमला किया था, तगड़ा हमला किया था, और इसलिए जो है हमने मतलब हमको डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसीलिए हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया। तो अमेरिका के मुंह पे तमाचा तो नहीं कह सकते, बट अमेरिका, देखिए भारत की एक डेलीगेशन अमेरिका में भी था, बट प्रॉब्लम कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था, वहाँ पे बात अटक गई। हम नहीं दे सकते ना रियायत, हम अपने एग्रीकल्चर डेली सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमने आरसीईपी में नहीं किया, यहाँ क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी ट्रेड डील, हिस्टोरिक ट्रेड डील जो है हम यूके से फाइनली साइन करेंगे। ऐसा लगा था ऋषि सुना के कि भैया चल तो भारत का आदमी है, भारत का रहने वाला, वो भारत की बात बता दो, अब तो साइन हो ही जाएगी, लेकिन तब भी नहीं हुई। अब जाके कियर स्टाइमर इन्होंने साइन की है। तो बात करते हैं, लेकिन दोस्तों बस हमको 1 महीना दे दीजिए, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ये 400 रुपए का कोर्स, ये शानदार कोर्स, आपको बस फोकस कूपन कोड यूज करना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मान के चलिए कि हर दिन हम आपको एक नई टेक्निक बताएंगे, फोकस, सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके खत्म। जो आज एक सबसे बड़ी दिक्कत है, सक्सेस की रुकावट है। 6 महीने की वैलिडिटी है, जो कि 1 अगस्त से ही काउंट होगी। ओके, तो एजेंडा में क्या है, 5 चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब मैं आपको पहले ये चीज बताता हूं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये, क्योंकि देखिए इतना आसान होता नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भाई देखो, तुम हो और कोई दूसरा घर है, अब तुम चाह रहे हो कि भैया कुछ चीजें हमारी वहां से जाओ, कुछ चीजें वहां से हमारे पास है। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है ना, तो जाहिर सी बात है तुम ये देखोगे कि ये कीमती चीज है, अगर वहां से तो ये बर्बाद हो जाएगी, या ये हमारी कीमती चीज है वहां, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, प्रोडक्ट्स को देखा जाता है, किस किस पे बात बने। तो ट्रेड डील के लिए जो स्पेशली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि यूरोप हमसे बॉर्डर तो करता नहीं है, वो तो 7 समंदर पार बैठा हुआ है ना, ब्रिटिश आइल्स। तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं होता है। बट फाइनली उन्होंने बोला कि बहुत जरूरी है कि हमें कॉम्प्रीहेंसिव मतलब समझते हो, वर्ड्स को ध्यान दीजिए, हर चीज को इंक्लूड करो, मतलब जितना हो सके आप उसको इंक्लूड कर दो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेड करिए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस, सस्टेनेबल, तो बचा ही क्या, हेल्थ, हर चीज़ में आइए। आपको हम अपना मार्केट एक्सेस देते हैं, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार जो ट्रेड डील है, भारत को इससे क्या मिलने वाला है। तो इंडिया किन किन चीज़ें पे कंसेशन देगा। यूके में दारू दे दारू, तो यूके में अल्कोहल, स्कॉच और विस्की है, वो 150% अभी जो हम ट्रेड लगाते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं। तो भारत वो तुरंत अभी इसी वक्त आधी 75%, तो जो पीने वाले हैं उनकी तो मौजी है। और उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो जो यूके मेड कार्स हैं अभी 100%, 100% से ऊपर जा रही हैं। अब ये 10%, सिर्फ 10%, आप विश्वास करोगे, मतलब इतना ज़्यादा 10%, 10 गुना कम कुछ है ही नहीं है। इतना तो लोग छींक दें, आजकल वैसे भी बहुत लोग कार खरीद रहे हैं। टेस्ला बिक गई भाई, आता ही बिक गई, और इतनी महंगी बिक रही है। बल्कि बाकी यूके के प्रोडक्ट्स इसमें कॉस्मेटिक्स, सैल्मन, चॉकलेट्स, बिस्किट, मेडिकल डिवाइसेस, तो अभी दुकानों पे मिल जाएंगे। आप मॉल में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको यूके के प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे। जब आप मॉल में जाते हो ना, तो आप शॉपिंग करते हो, देखते हो हाँ अमेरिका का सेब है, ब्राज़ील का सेब है, कुछ नहीं होता, सेब वही है, बस उसमें आपको लगता है वो महंगा है तो फ़ायदा करेगा। अबे सेब होता है, उसमें क्या फ़ायदा करेगा। हाँ, कहीं का भी सेब ले लो, अच्छी क्वालिटी का लो। भारत में 100 रुपये, 150 रुपये किलो मिल जाएगा, शायद 200 रुपये किलो, लेकिन वो 300, तो उसमें अच्छा खासा टैरिफ लग जाता है। ये बात है कि उसका कोई भी अगर बाहर की आप चीज़ देख रहे हो ना, तो उसमें टैरिफ लगता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है। फिर यूके की अगर बात करते हैं तो भाई 99% जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब भारत के जो जितने भी प्रोडक्ट इसमें आएंगे उनको सबको ड्यूटी फ्री, यानी कि उसमें कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। तो एक तरीके से कौन इसमें, जो इंडियन इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन विनर्स है,
तो सबसे पहले तो कपड़ा। अब कपड़ा आपको पता है कि पूरी दुनिया भारत के कपड़े से ऑब्सेस्ड है। ब्रिटिशर यहीं आए थे कि भारत का कॉटन इस्तेमाल कर सके, तो टेक्सटाइल में तो है ही है, फिर फुटवियर, ऑटो कंपनी, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये 4% और 16% के बीच में टैरिफ यहाँ पे लगता है यूके में। यूके के हिसाब से ये ज़्यादा है। उसके बाद कौन कौन से इंडियन फर्म्स बेनिफिट करेंगी ये भी आपको बता देता हूँ कि तो इसमें तो बाटा, जो आप चप्पल है बाटा और रिलैक्सो की, बाटा रिलैक्सो दोनों, फुटवेयर भी है ना इसमें। टाटा मोटर्स और महिंद्रा इलेक्ट्रिक ये इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है जब बाहर जाते हैं तो सुजुकी, हाँ सुजुकी इंडियन कंपनी यहाँ पे, अबे सुजुकी यहाँ की नहीं, वो जापान की है। मारुति यहाँ की है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज, इनको फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल अपैरल, वेल्सपन इंडिया, अरविंद लिमिटेड, यही चीज़ है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो एफटीए है ये यूके की जीडीपी 4.8 बिलियन यूरो से बढ़ा सकता है, यानी कि लगभग 56,000 करोड़। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यूके के हालात बहुत अच्छे नहीं है। यूके की इकोनॉमी जो है ना वो वहीं की वहीं है। पिछले 15 सालों से यूके की इकोनॉमी बढ़ी नहीं है और यूके में बहुत दिक्कतें हैं। लोग जो है वो तभी तो बार बार वहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 6-7 प्रधानमंत्री आके चले गए हैं और तब भी यूके की प्रॉब्लम इमाइग्रेशन प्रॉब्लम है, इकोनॉमी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं वहाँ पे, और इनकम उतनी है नहीं, जॉब्स है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत दिक्कतें हैं यूके में। तो यूके इसीलिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर एहसान कर रहा है या भारत यूके के ऊपर एहसान कर रहा है, ये म्यूचुअल है, उसको ज़रूरत है भारत की, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी अगर यूके फर्म्स की बात करें तो उसमें डेगियो जो कि स्कॉच विस्की बनाती है, ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर्स एस्टन मार्टिन, जैगुआर, लैंड रोवर जो कि अभी टाटा मोटर्स के ही पास है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें क्या क्या होगा, एफटीए में प्रोग्रेसिव कमिटमेंट होगी। एक तो इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री होगी। तो शॉर्ट टर्म एंट्री का मतलब ये है कि टेम्पररी एक्सेस, जैसे योगा, ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर्स। अब एक बार अगर योगा मेडिटेशन पहुंच गया वेस्ट में, जो कि अब आपको पता ही है कि वो हमने, ये हमारी सॉफ्ट पावर है और हमने पूरी दुनिया में फैलाया है। हम सक्सेसफुल रहे हैं इसमें, क्योंकि हिस्टोरिक भी थोड़ा सा पूरी दुनिया से लोग जो है वो यहाँ पे आते रहे हैं। और ब्रिटिश तो उसका, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से अगर किसी ने हमारी सॉफ्ट पावर को डिस्ट्रॉय किया तो वो ब्रिटिशर्स हैं। तो अब उनको पे बैक करने का वक्त है। तो योगा इंस्ट्रक्टर्स आप शॉर्ट टर्म पे आइए, 1-1.5 साल के लिए आए। शेफ्स, म्यूजिशियंस, वाह क्या बात है। बाकी और भी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर, ये बहुत बड़ा, भारत में भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सरकार अपनी, मतलब ये सरकार नहीं, मतलब बहुत सारी सरकारें जो है ना इस पे करप्शन करती हैं। किसी हम और दिन बात करेंगे इस पे कैसे होता है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 1000 इंडियन कंपनीज जो कि अभी यूके में है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंडिया रूल्स दी वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत सारी कंपनीज, लोग जो हैं वो बाहर बिजनेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ आपको इंडियंस मिल जाएंगे। तो इस समय दे ऑपरेट इन यूके। 1 लाख लोग जो हैं दे आर एम्प्लॉयड और लगभग $20 बिलियन, 1,73,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यूके का इन्वेस्टमेंट भारत की बात करें तो यूके ने $36 बिलियन, मतलब 3,11,000 करोड़ भारत में इन्वेस्ट किए हैं। तो 6th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है, राइट। तो ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इसको देखते हुए भारत ने यूके से बोला कि आओ टेबल पे बैठते हैं। दूसरा, भाई देखो, विजय माल्या और ये जो नीरव मोदी और ललित मोदी, ये आपका पैसा चुरा के जो है, हम सबका पैसा चुरा के, एक भैया विजय माल्या का एक पॉडकास्ट आया था, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, राज शमानी का, तो आई एम नॉट चोर, इस तरीके की बातें जो है वो बोली गई थी। उसमें कुछ ठीक थी, कुछ गड़बड़ थी, बट वही है कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपको लगता है तो आप आइए, आप जुडिशरी में विश्वास करिए, तभी वह तंगा हटेगा। तो अब जितने भी ये मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये जितने भी अक्यूज्ड है, दे विल कम। अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था ना 2013 में, उसका हाईलाइट देख रहा था। उसमें आप नीरव मोदी को देख सकते हैं, शाहरुख खान को देख सकते हैं, वो चीयर कर रहे हैं। तब समझ में नहीं आता है, कोई आम आदमी लोन लेने जाएगा, लात मार के भगा दिया जाएगा, ऊपर से बोलेगा भाई मैं जानता हूं उनको प्रॉपर्टी लोन बेचारों को चाहिए था, बैंक वालों ने नाको चने चबवा दिए, और इसीलिए जो सरकारी बैंक है ना वो खतरे में है, इसीलिए सरकारी बैंक लॉस में है, ठीक है, नाको चने चबवा दिए। और उसके बाद क्या हुआ, ये लोग लोन लेने जाएंगे तो एसबीआई लोन पे लोन बांट रहा है, पीएनबी लोन पे लोन बांट रहा है, लो भैया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जितना पैसा निकालना है निकाल लो, नीरव मोदी छू मंतर। तो ऐसे तो होता नहीं है। ललित मोदी को मैंने देखा था, नीरव मोदी को कह रहा हूं। तो भारत ने ये इशू बार बार बोला है और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कंफर्म भी किया है कि हाँ एफर्ट्स है, हमारे पास कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, हमने इंग्लैंड के साथ साइन नहीं की है, ठीक है। तो इसके लिए दिक्कत है। और देखिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी फ्रॉड होगा, भारत में जो भी फ्रॉड करके लंदन भागेगा, क्योंकि लंदन आपको असाइलम दे देता है वो, और ये हमेशा से देता रहा है। ऐतिहासिक तौर पे जब भी जो कंजर्वेटिव्स थे, जब क्रिश्चियंस को मारा काटा जा रहा था, तब वहां प्रोटेस्टेंट्स जो है, मतलब ब्रिटेन में फ्री स्पीच कि आप
यहां पे बात रखेंगे, आपको कोई मारेगा नहीं, ये बात हो रही थी, समझ रहे हो। तो यूके का ऐसा ही रहा है। तो यूके का लीगल सिस्टम जो है, दे आर अंडर प्रोसेस। आज मैं जुडाइज्म पे, आज धर्म सीरीज की स्टार्ट करूंगा, तो जुडाइज्म और मोजेस पे मैं बहुत ज़बरदस्त लेक्चर लूंगा। परसों मैं क्रिश्चियनिटी पे लेक्चर लूंगा, फिर इस्लाम, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद खालिस्तान, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यूके में इनकी पैठ लगातार बढ़ती जा रही है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब इनके सेंटर बन गए हैं। कनाडा में आपने देखा भी कपिल शर्मा के कैफे पे फायरिंग हुई, और भी जो एक्टर्स थे उनके ऊपर। तो खालिस्तानी ये वाला इशू, इसको लाना पड़ेगा। और हमने अभी कुछ 1-2 साल पहले देखा था कि मंदिर था, तो वहां पे खालिस्तानी आके ग्राफिटी से उल्टा सीधा लिख के गए थे। तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, और भारत बोलेगा कि आप इस पर देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप किंग चार्ल्स के साथ मिलेंगे। अब अभी हमारी इंडियन टीम भी मिली थी मैच हारने के बाद, बिजनेस एंगेजमेंट होंगे। तो किंग चार्ल्स 3, और उसके बाद एक सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक, ये आपको पता ही है कि भाई कॉमनवेल्थ नेशन के अंडर आते हैं हम, तो उसके बाद फिर लीडिंग बिजनेस फिगर से भी ये इंटरैक्ट करेंगे। देन उसके बाद डिप्लोमेटिक कंटिन्यूटी और प्रायर एंगेजमेंट, ये चौथी मेजर थे, आपको बता दूं, ठीक है। यूके इससे पहले 2015-18 और कॉप 26 में 2021 और अभी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेड होगा, मेन बेसिकली ट्रेड डील है, लेकिन इसमें और भी बातें जो है वो सामने आएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डीप वर्क कोर्स आप अवेल करें। अब सवाल ये है कि क्या विजय माल्या वापस आएंगे? जवाब है नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब अगर यूके एकदम ही पीछे पड़ जाए तब अलग बात है, लेकिन यूके ऐसा करेगा नहीं। और मुझे लगता है भारत को इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि वो वापस आए ना आए, छोड़ो। तो यही है। थैंक यू।